नमस्कार, कर्मभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लोग इससे पहले बिहार का स्टैटिक वीडियो का सीरीज पढ़ रहे थे। अब हम बिहार का करंट अफेयर्स लाए हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स शुरू में पढ़ाएँगे। फिर अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग का इंटरेस्ट रहेगा, तो बिहार का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ाएँगे। उसके बाद हम लोग साथ में अब बिहार का हिस्ट्री भी शुरू करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी हम लोग बिहार का पढ़ेंगे। बस आपका सहयोग रहे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार से संबंधित पद्म पुरस्कार। इस पद्म पुरस्कार ना हम लोग 2 साल का पढ़ेंगे। एक जो अभी करंट में 2026 का पद्म पुरस्कार आया है, और हम लोग 2025 भी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में देखा गया है कि कभी-कभी थोड़ा-सा पुराना जो है उसको भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले ना हम लोग को, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना, तो डायरेक्ट हमको वहां से कि किसको मिला, क्या मिला, ये पढ़ना उससे पहले आता है कि ये है क्या, क्योंकि क्वेश्चन कभी-कभी वहां से भी आ जाता है कि पद्म पुरस्कार क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पद्म पुरस्कार क्या है। ये जो है ना, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक, यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसमें से एक है। तो हम ये देखेंगे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या होता है। तो सबसे बड़ा जो होता है 1 नंबर पे, वो आता है भारत रत्न। इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले ऑलरेडी बहुत बढ़िया से पढ़ा है कि किसको किसको बिहार से संबंधित व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, भारत रत्न क्या होता है, भारत रत्न पुरस्कार का क्या फायदा है, उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, किसको किसको मिल सकता है, सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसमें सबसे पहला नंबर पे आता है भारत रत्न, दूसरा नंबर पे आता है पद्म पुरस्कार। ठीक है। तो पद्म पुरस्कार में 3 श्रेणी है। पद्म पुरस्कार में कितना श्रेणी है? 3 श्रेणी। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा नंबर पे है पद्म भूषण, और तीसरा नंबर पे है पद्म श्री। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में कौन सा सम्मान किस क्रम पे आता है, चाहे आपको पूछ ले कि पद्म श्री का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में कितना नंबर पोजीशन है, तो 1 नंबर हम लोग का भारत रत्न हो गया। ठीक है। 2 नंबर पर पद्म विभूषण हो गया, 3 नंबर पे पद्म श्री हो गया, अति पद्म भूषण हो गया, और 4 नंबर पे पद्म श्री हो गया। तो ये है सर्वोच्च सम्मान का क्रम। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पद्म पुरस्कार है, ये कब से देना प्रारंभ हुआ। ये 1954 से देना प्रारंभ हुआ, और इसमें ना ये नहीं पूछेगा कि पहला पद्म पुरस्कार किसको मिला, क्योंकि ये बहुत सारे व्यक्ति, 100, 150, 200 तक व्यक्ति को ये पुरस्कार एक साथ दिया जाता है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं 2026 का पद्म पुरस्कार। इसको मिटा देते हैं। बिहार के व्यक्ति को ही देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा देख लेते हैं कि पद्म पुरस्कार 2026, पद्म पुरस्कार 2026, 2026 में ना कितना लोग को पद्म पुरस्कार दिया गया। इसमें ना 2026 में कुल मिला के 131 पुरस्कार दिया गया। कितना? कुल 131 पुरस्कार। इस 131 में हम लोग, इसका 3 गो होता है, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो कितना कितना व्यक्ति को कौन सा मिला हम लोग ये देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। तो पद्म विभूषण 5 लोग को मिला। ठीक है। पद्म भूषण 13 लोग को मिला, और पद्म श्री जो है 113 लोग को मिला। ये आप लोग अवश्य याद रखेंगे कि 2026 में कुल 131 व्यक्ति को 131 पुरस्कार दिया गया। ठीक है। कोई कोई ऐसा पुरस्कार होता है ना कि जिसमें 2 या 3 व्यक्ति को कॉमन रूप से दिया जाता है, कभी कभी व्यक्ति ने संस्था को भी दिया जाता है। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे कि कुल 131 पुरस्कार दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13 और पद्म श्री 113। अब हम लोग देखेंगे कि बिहार से किसको किसको प्राप्त हुआ।
तो इसमें ना इस 131 में बिहार से संबंधित 3 व्यक्ति को पुरस्कार मिला, ठीक है। और ये तीनों पे पुरस्कार ना पद्मश्री था। इस बार पद्म विभूषण और पद्म भूषण 2026 में बिहार को नहीं मिला। तो 3 व्यक्ति को क्या मिला? पद्मश्री मिला। तो अब हम लोग इसी 3 व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। सबसे पहला व्यक्ति हम लोग पढ़ेंगे श्री विश्व बंधु। सबसे पहला व्यक्ति कौन था? विश्व बंधु। विश्व बंधु कौन सा पुरस्कार मिला? सबको पद्मश्री ही मिला, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, पद्मश्री मिला विश्व बंधु को। ये विश्व बंधु को पूछता है कि किस क्षेत्र में मिला, तो कला के क्षेत्र में इनको मिला, कला के क्षेत्र में। ये कला के क्षेत्र में कौन सा काम करते थे? ये लोक नृत्य के ना बहुत फेमस कलाकार थे। कला में कौन सा? लोक नृत्य, ठीक है। और इनको जो पुरस्कार मिला विश्व बंधु को मरणोपरांत मिला, मर गए थे, मरणोपरांत, ठीक है। इनको मरणोपरांत पुरस्कार मिला। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ के व्यक्ति थे। तो ये पटना के थे। पटना में शाहपुर मोहल्ला है, दानापुर के पास, ये वहां के थे। वैसे उतना डीपली नहीं पूछेगा, ठीक है। और ये लोक नृत्य में ना आपको हम जब बिहार का कला और नृत्य पढ़ा रहे थे वहां हम डोमकच के बारे में हम लोग पढ़े तो लोक नृत्य में ना ये डोमकच के कलाकार थे। और ये डोमकच का क्या किया, हम आपको वहां बताए थे कि विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा इसका प्रस्तुति दिया जाता है। तो ये डोमकच को ना सिर्फ विवाह तक जो सीमित था उसको निकाल के पूरे देश में फैलाए, इसीलिए उनको ये पुरस्कार मिला। 1 नंबर पे हम लोग पढ़ लिए विश्व बंधु। 2 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इसमें श्री भरत सिंह भारती। भरत सिंह भारती, इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो आपको हम पहले ही बता दिए कि जिनको भी मिला है पद्मश्री ही इस बार बिहार से मिला है, पद्मश्री, ठीक है। और इनको किस क्षेत्र में मिला है? तो इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है, कला के क्षेत्र में। और ये कला में किस चीज का विशेषज्ञ थे? ये भोजपुरी लोक संगीत, भोजपुरी लोक संगीत के ये विशेषज्ञ थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये भोजपुर जिला में, भोजपुर जिला में आरा के पास नरोड़ गांव था, नरोड़ गांव, ये यहाँ के रहने वाले थे। उसके बाद हम लोग 3 नंबर पे पढ़ेंगे जिनको बिहार से पुरस्कार मिला। उनका नाम था डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको भी पद्मश्री मिला। बिहार से तीनों लोग को पद्मश्री ही मिला, ठीक है। और इनको किस क्षेत्र में मिला? विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में मिला। और ये भी मर गए थे तो इनको भी मरणोपरांत मिला, ठीक है। और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में इनको क्या, और ये रहने वाले कहाँ के थे? ये मुजफ्फरपुर के थे, ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। तो हम लोग ना 2026 में किन किन 3 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला था उसको हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा 2025 वाले को देख लेते हैं। इसमें हम बहुत डिटेल में अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक है।
इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें 2025 में कुल कितना पुरस्कार दिया गया था। 2025 में ना कुल मिला के 139 पुरस्कार दिया गया था। 139 पुरस्कार, ठीक है। ये 139 में 7 था पद्म विभूषण, उसके बाद 19 था पद्म भूषण, और उसके बाद 113 था पद्मश्री। 2026 में भी 113 पद्मश्री था। तो इतना कुल मिला के पुरस्कार था, जिसमें बिहार के ना 7 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला। कितना का? बिहार के 7 व्यक्ति को पुरस्कार मिला। इस 7 पुरस्कार में एक एक था पद्म विभूषण, उसके बाद एक पद्म भूषण, एक पद्म विभूषण, ठीक है, एक पद्म भूषण और 5 पद्म श्री। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। एक जो पद्म विभूषण मिला, ये मिला शारदा सिन्हा को। शारदा सिन्हा, ये हम लोग 2025 वाला देख रहे हैं, ठीक है। शारदा सिन्हा, इनको किस क्षेत्र में मिला? इनको कला के क्षेत्र में मिला। ये कला में क्या है? ये मैथिली और भोजपुरी गायिका है। छठ गीत के लिए ये प्रसिद्ध है। क्या है? मैथिली एवं भोजपुरी गायिका है, और इनके गीत के बिना छठ नहीं होता है। इनका जन्म ना सुपौल जिला में हुआ था। और इनको ना शारदा सिन्हा मैडम को इस बार तो पद्म विभूषण मिला, यानी पद्म में सबसे बड़ा। इससे पहले ना इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्मश्री, और पद्म विभूषण भी मिल चुका है। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ देगा कि शारदा सिन्हा को कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, तो पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी। एक जो पद्म भूषण मिला है, वो मिला है सुशील कुमार मोदी को। सुशील कुमार मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। इनको किस क्षेत्र में मिला? सार्वजनिक मामले। नेताजी लोग को इसी कैटेगरी में पुरस्कार मिलता है। हाँ, ये इनको भी ना मरणोपरांत मिला था, मरणोपरांत। और सुशील मोदी को भी मरणोपरांत मिला है, ठीक है। ये ना सुशील मोदी, ये पहला बार जो विधायक बने, ये पूछ लेता है कुछ एग्जाम में, इस टाइप का ट्रेंड है, इसीलिए पहला बार जो विधायक बने, ये पटना सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र है। अभी उस क्षेत्र का नाम है कुम्हरार। और जो पहला बार ये सांसद बने, तो ये भागलपुर से जीते। और 2005 में पहला बार उप मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार के कैबिनेट में, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। अब हम लोग को देखना है ये 5 पद्मश्री पुरस्कार। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे किशोर कुणाल। किशोर कुणाल, ये इनको मिला है किस क्षेत्र में? समाज सेवा के क्षेत्र में। और ये समाज सेवा में इनको क्या क्या काम किए थे, इनका बड़ा काम देख लीजिए। ये बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष। और दूसरा, ये महावीर मंदिर जो पटना में है स्टेशन के पास, महावीर मंदिर न्यास
परिषद के पूर्व सचिव रह चुके हैं। ठीक है, और इनका जो जन्म है ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। दूसरा व्यक्ति हम लोग पढ़ेंगे निर्मला देवी। ये निर्मला देवी को ना कला के क्षेत्र में मिला है, और कला में क्या की, सुजनी कढ़ाई। सुजनी कढ़ाई हम लोग जब जीआई टैग पढ़ रहे थे तो उसमें सुजनी कढ़ाई के बारे में बहुत विस्तार से अध्ययन किया था, और ये भी मुजफ्फरपुर की थी। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर हेमंत कुमार। डॉक्टर हेमंत कुमार, ये डॉक्टर हेमंत कुमार का ना इनको मिला किस क्षेत्र में, चिकित्सा, और ये थे कहाँ के, ये हैं भागलपुर के। और ये क्या काम किए, बहुत बड़े डॉक्टर है, ये किडनी के यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, और बिहार में ना पहला बार नेफ्रोलॉजी में कोई एमडी किए तो यही थे। बिहार से नेफ्रोलॉजी, एक किडनी रोग विशेषज्ञ होता है, बिहार से नेफ्रोलॉजी में एमडी करने वाले प्रथम। ठीक है, एमडी करने वाले प्रथम थे। 4 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे विजय नित्यानंद सुरेश्वर। विजय नित्यानंद सुरेश्वर, सुरेश्वर महाराज। इनको ना जो जिस क्षेत्र में मिला है वो एक बहुत सारे क्षेत्र का विवरण दिया हुआ है पद्म पुरस्कार में, उसके बाद अन्य लिखा है, तो इनको अन्य में मिला है, अन्य क्षेत्र। ठीक है, और अन्य में क्या, अध्यात्मवाद, अध्यात्मवाद। और इनका संबंध कहां से है, बिहार में जमुई जिला से है। और ये किस धर्म के अध्यात्म के गुरु थे, तो ये जैन धर्म के थे, ये जैन मुनि थे। और सबसे आखिरी और 5वां हम लोग पढ़ेंगे भीम सिंह भावेश। भीम सिंह भावेश, इनको किस चीज में मिला है, तो समाज सेवा। और ये कहाँ के रहने वाले थे, भोजपुर जिला। भोजपुर में कहाँ का, आरा का रहने वाला था। और इनका एक संस्था था, ठीक है, उनका नाम था, बड़ा प्रचलित संस्था है, इस संस्था का नाम था नई आशा, याद रखिएगा आप लोग, नई आशा। और ये नई आशा संस्थान करता क्या है, ये नई आशा संस्थान ना गरीब और वंचित वर्ग के लिए, समाज के गरीब और वंचित वर्ग के लिए काम करता है, समाज के गरीब एवं वंचित वर्ग के लिए काम करता है। और इनका एक पुस्तक था, एकदम याद रखिएगा, पूछ लेगा इस एग्जाम में, एकदम किसी न किसी एग्जाम में पक्का आएगा, हंसिए पर हसरत। हंसिए पर हसरत। तो ये था पद्म पुरस्कार 2026 और 2025 दोनों का हम लोग देख लिए। आप लोग अवश्य देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।